नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध, संधि, वर्णमाला और उपसर्ग और प्रत्यय हमने कर लिए थे। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हो। पूरी डिटेल से उसमें समझाया गया है, हर एक नियमों को बारीकी से समझाया गया है। तो आज हम करने वाले हैं समास। काम काम की अपनी क्लास, फालतू की नो बकवास। तो शुरू करते हैं। समास क्या है भाई? समास, समास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है? कंपाउंड। ये होता है समास। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है समास का? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। क्या है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण करना, छोटा रूप करना। समास का क्या है? छोटा रूप करना। परिभाषा क्या है इसकी? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या है भाई? दो या दो से शब्दों से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, निरर्थक नहीं, सार्थक, अर्थ सहित हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। अब देखो, समास और संधि में क्या फर्क है? क्या है भाई? संधि क्या होती है? संधि तो होती है वर्णों का मेल। क्या होता है? वर्णों का मेल। वर्णों का मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और समास होता है ना, वो होता है बेटा जी शब्दों का मेल। क्या है? शब्दों का मेल। ये होता है शब्दों का मेल। शब्दों का मेल। शब्दों का मेल। हाँ, कमेंट अवश्य करना। आप मेरे को ये बताना कि मैं स्लो चल रही हूँ या फिर मैं फास्ट करवा रही हूँ। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आप कमेंट जरूर करना। समस्त पद, समासिक पद। समासिक पद क्या होता है? एक बात बताइए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा अगर आप इसका आंसर मुझे दे दोगे। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है। ये मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो 1 मिनट की वीडियो के बाद में आप कमेंट में जरूर करना, इसको लिखना, संधि का विलोम शब्द क्या होता है और समास का विलोम शब्द क्या होता है। क्या बोला मैंने? समास का विलोम शब्द क्या होता है। इन दो के उत्तर मुझे जरूर देना। आप बताना। समस्त पद, समासिक पद, ये क्या है भाई? नियमों से बना शब्द क्या होता है? समासिक पद। जैसे ये क्या है? नीलकमल समासिक पद है और इसका अलग अलग इसके टुकड़े बांट दिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? समास का विग्रह हो जाएगा। ये विग्रह कर दिया। नीलकमल क्या है? एक इकट्ठा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? समासिक पद है। ये शब्दों का मेल है। और इसका टुकड़े कर दें, हम अलग अलग लिख दें, जैसे नीला है जो कमल, तो ये हो जाएगा समासिक विग्रह। अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समासिक विग्रह कहते हैं। हो गया। चौराहा, चौराहा का विग्रह करेंगे तो क्या होएगा? चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। पद संरचना, इसमें क्या होता है? दो पद होते हैं। समास में क्या होता है बेटा जी? दो पद होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। क्या होता है? पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जैसे राजपुत्र, राज क्या है? पूर्व, पूर्व पद है ना, आगे आया है, पुत्र बाद में आया है, तो ये क्या हो गया? उत्तर पद। ये आप ध्यान में रख लेंगे। और विभक्ति का इसमें लोप हो जाता है। विभक्ति क्या भी? राज, राजपुत्र कैसे लिखा? राजा का पुत्र है ना, तो का विभक्ति है तो का लोप हो गया, तो लोप हो गया तो क्या बना? राजपुत्र। ठीक है, इसलिए ये क्या है भाई? समास में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, छोटा रूप लिखा जाता है और बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। ये हो गया। इजीली समझ में आ रहा है? चलो तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देख लेते हैं समास के भेद। समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अविभाव समास। क्या होता है? अविभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या?
तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। फिर होता है अविभा ये सॉरी द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। फिर होता है भाई, क्या होता है फिर? द्वंद्व समास। और छठा क्या है? बहुव्रीहि समास। छठा क्या है? बहुव्रीहि समास। हो गया? वापस रिपीट करते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अविभाव समास याद करने ही पड़ेंगे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरह से याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर है, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है भाई? अव्ययी भाव समास, जिसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका आंसर देना मैं भूल गई। चलो अब बताती हूँ। तो संधि का क्या होता है? विलोम शब्द बताइए जरा। संधि का क्या होता है? संधि का क्या होता है? संधि विच्छेद। क्या? संधि विच्छेद। क्या आपने यही जवाब दिया था? कमेंट में जरूर देखूंगी मैं। समास का क्या होता है? व्यास। समास का व्यास होता है। जैसे देखो, समास को हमने लिखा छोटे रूप में, और व्यास क्या होता है? बड़ा रूप। तो व्यास क्या हो गया? बड़ा रूप। समास हो गया छोटा रूप। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। फिर है जी, कहाँ पे थे हम? हाँ, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? अव्यय तथा अव्यय प्रधान हो। ये क्या है भाई? अव्यय प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद में क्या है? ये ध्यान रखो, इसकी एक ट्रिक है। अव्यय अव्यय होता है ना, तो ऐसे आप याद रखो, ऊ, ऐसे याद रखोगे ऊ, और ऊ से क्या? उपसर्ग। क्या याद रखोगे? उपसर्ग। उपसर्ग। तो उपसर्ग ये क्या है भाई? हमने उपसर्ग वाले टॉपिक में जाकर के देख लेना आप, अगर आपको नहीं पता है तो। जैसे ये देखो, अनु क्या है? उपसर्ग है ना। आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ठीक है, नी, ब, बे, बिन। ठीक है, ये सब क्या है? उपसर्ग है। देखो, अब इनके आगे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देखो, पूर्व पद और उत्तर पद ये दिया गया है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या उपसर्ग है? क्या है भाई? प्रति है ना, तो इसमें क्या है? प्रथम पद, पूर्व पद प्रधान है। यह हम ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन। आजनम, आजनम जन्म से लेकर। क्या होता है भाई? जन्म से लेकर। यथा संभव, यथा संभव जैसा संभव हो। क्या होता है भाई? जैसा संभव हो। तो यथा इसमें प्रधान है, इसमें अप्रधान है, इसमें प्रति प्रधान है, पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान है। अनुरूप, इसमें क्या है? रूप में अनु प्रधान है, रूप के योग्य है। भरपेट, पेट भर कर। ठीक है, भर इसमें प्रधान है। प्रतिकूल, तो इसमें क्या है भाई? प्रति प्रधान है। हाथों हाथ, इसका विग्रह क्या करेंगे? इसका विग्रह मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। हाथों हाथ, कोई कहेगा हाथ और हाथ, कोई कहेगा हाथों में हाथ। ठीक है, तो इसका क्या होगा विग्रह? हाथों ही हाथ, ही हाथ में। क्या होगा इसका विग्रह? हाथ ही हाथ में। तो ये क्या है? हाथों हाथ, हाथ हाथ। इसमें ये क्या है? प्रथम पद प्रधान है। और जहां पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक शब्द बार बार आए, वहां पर क्या होता है? अविभाव समास है। जैसे ये अब एग्जाम्पल देखा ही थे हमने, हाथों हाथ। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट भेद है इसका तत्पुरुष समास। अविभाव हो गया, जिसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, तत् मैंने क्या होता है? वह। तत् क्या होता है? देखो, तत्, तत् का मतलब क्या होता है? वह, वह जो प्रधान हो।
यानी कि उत्तर पद प्रधान हो जिसका। विभक्ति का इसमें क्या होता है, लोप होता है। और ये तत्पुरुष समास इसमें ये चलता ही विभक्तियों से है। इसमें है ना 6 प्रकार की विभक्तियां चलती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। कौन कौन सी? देखो, कर्ता ने इसमें प्रयोग नहीं होता। कर्ता से आगे अपने सभी विभक्तियां पढ़ लेते हैं। ये तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, है ना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदाई, अधिकरण में, पर, संबंध का, आगे की, संबोधन, है, अरे, है ना। तो ये क्या है? विभक्तियां हैं। अब इसमें यूज कौन कौन सी होगी? कर्ता को छोड़ दो, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में, पर। ये 6 विभक्तियां इसमें क्या होगी? प्रयोग की जाएगी। ये आप ध्यान में रख लेना। अब एक एक विभक्ति का हम पढ़ेंगे। तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? कर्म को का इसमें लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। ग्रामगत, मैंने ये ना कहाँ से लिए पता आपको? काफी सारी जो टेक्स्ट बुक है वहां से ये क्वेश्चन उठाए हैं। और इसमें लूसेंट का भी समावेश किया गया है। काफी सारे तथ्यों को निचोड़ करके जो पीछे आए हुए हैं वो मुख्य इंपॉर्टेंट इसमें मैंने ये दिए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ठीक है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ये हो गया भाई कर्म तत्पुरुष समास। क्लियर। नेक्स्ट है कर्ण तत्पुरुष समास। से के द्वारा, क्या होता है? से के द्वारा। कर्ण का मतलब क्या होता है भाई? से के द्वारा। जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। भय अकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। अब इसमें फर्क क्या है बताओ मुझे? कर्ण का मतलब भी से के द्वारा है। और इसकी जो पंचमी विभक्ति है ना, अपादान से, जुदाई, उसमें भी से का प्रयोग होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देती हूँ। कि कर्ण तो होता है, इसमें यूज होएगा साधन, साधन जरूर मिलेगा आपको यहाँ पर, साधन से। और जो अपादान होता है वो होता है जुदाई, अलगाव का भाव हो, जहां पर अलग होने का भाव हो, वो होता है अपादान कारक। तो आप ये क्या ध्यान में रख लेंगे आप ये? शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। किससे ग्रस्त है? शोक से ग्रस्त है। आंसर आ रहा है ना, किससे ग्रस्त है? शोक से ग्रस्त है। मदांध, मद से अंधा। मन चाहा, मन से चाहा। पद दलित, पद से दलित। सूर रचित, सूर से रचित, या सूर द्वारा रचित। सूर से रचित नहीं, सूर द्वारा रचित। फिर है जी संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का मतलब क्या होता है? के लिए, ठीक है। के लिए का इसमें लोप हो जाएगा। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौओं के लिए शाला। फिर है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी या कड़ी के लिए हाथ? तो ये क्या है? हाथों के लिए कड़ी, ठीक है। अब इसमें क्या है? संप्रदान में आप क्या याद रखोगे? जहां पर दान का भाव हो ना, देने का भाव हो, वहां पर भी ये क्या है? संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। दान देने की इच्छा हो जिसमें। फिर है ये क्या है? विग्रह करते समय जो कारक चिन्ह को से के लिए आए उसी के नाम पर तत्पुरुष का भी। हाँ, ये तो हो गया ना। फिर है जी अपादान कारक। क्या है? अपादान तत्पुरुष समास, कारक नहीं, तत्पुरुष समास। अपादान का मतलब क्या होता है? से जुदाई, अलग होना किसी से। अपादान कारक, अलग अलग होने का भाव। धनहीन, धन से क्या हुआ? अलग हुआ। धन से हीन हुआ। पथ भ्रष्ट, किससे भ्रष्ट हुआ? पथ से भ्रष्ट हुआ। पदच्युत, पद से अलग हो गया। देश निकाला, देश से निकाल दिया, है ना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हुआ। गुणहीन, गुणों से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया। जलहीन, जल से हीन। जैसे ये क्या है? वृक्ष है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इसमें कौन सा कारक है? अपादान, अलग होने का भाव। ये देखो, ये बीच से
में डिफरेंस दिख रहा है, टूट गया ना पत्ता, तो ये क्या है, अपादान है, अपादान तत्पुरुष समास। फिर है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का मतलब काके की या रारेरी। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। प्राधीन, प्रा इसका संधि करेंगे हम तो क्या, पर अधीन, दूसरों के अधीन, प्राधीन। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, देश के लिए रक्षा या देश की रक्षा, ठीक है। शिवालय, शिव के लिए आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। विद्यासागर, विद्या का सागर। ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। फिर है जी अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में मे पर क्या होता है, मे पर का इसमें लोप हो जाएगा। जैसे शोक मगन, शोक में मगन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, क्या है, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। धर्मवीर, धर्म में वीर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद में मगन। तो इसका एक ये तो देखो 6 विभक्तियां तो हमने कर ली थी, लेकिन कुछ है ना इसका एक उपभेद और भी है जिसको हम नए तत्पुरुष समास बोलेंगे। ये विशेष है, तो इसका नियम क्या रहेगा भाई, इसमें पहले पद में निषेध सूचक मिलेगा आपको शब्द। क्या मिलेगा, निषेध सूचक वाक्य। ये देखो जैसे अन, न, ना, गैर, ये क्या है, निषेध सूचक वर्ण मिलेंगे आपको। ये देखो अन, न, ना, गैर। तो जैसे अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, गैर वाजिब। तो इसमें देखो क्या क्या लगा है, गैर, ना, अन प्लस में आवश्यक, तो अन लगा है ना इसमें, अनिष्ट, अन प्लस में इष्ट, यहाँ पर अन है, अधर्म। और इसका क्या करेंगे हम, न लगा करके देखें, अधर्म है तो न धर्म, अनिष्ट निष्ठ, अनावश्यक न आवश्यक, तो इसके पीछे न लगा देंगे तो ये नया तत्पुरुष समास बन गया। ये हो गया कर्ण तत्पुरुष साधन आता है, अपादान से अलगाव होता है, इसमें कंफ्यूजन न हो। फिर है कर्मधारय समास, जहां पर उपमान और उपमेय का संबंध हो, उपमान और उपमेय का संबंध हो, विशेषण और विशिष्य का संबंध हो, जहां पर एक विशेषण मिलेगा आपको, एक विशेषण मिलेगा, ठीक है। उत्तर पद हो, ये क्या है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, पिछला पद प्रधान हो, और क्या है, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशिष्य का संबंध हो। कैसे भाई, विग्रह करने पर दोनों के मध्य है जो लगता है, इसमें क्या लगता है जो, हम विग्रह करेंगे ना, जैसे चरण कमल, है जो का मतलब है, जैसे महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव। लाल मणि, लाल है जो मणि, ठीक है, इस प्रकार से। और केसमान आएगा इसमें विग्रह करते समय, ये देख लेते हैं। ये है कमल नयन, क्या है, कमल क्या है, उपमान है, क्या है ये, कोई वस्तु है ना, उपमान। और नयन क्या है, उपमेय है, क्या है, ये है जी उपमेय, उपमेय, ये है उपमान, कमल उपमान है। तो इनका क्या है, कमल रूपी नयन। कैसा है नयन, कमल रूपी नयन है क्या आप में किसी के भी कमल रूपी नयन, ठीक है। फिर है चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। कनक लता, कनक की सी लता, हाँ जी, नहीं जाओ, नहीं, कनक लता, कनक की सी लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। इसमें रूपी रूपी मिलेंगे, रूपी के समान है जो कर्मधारय में मिलेंगे आपको।
फिर है लाल मणि, लाल है जो मणि, नीला नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महादेव, महान है जो देव, अधमरा, आधा है जो मरा, परमानंद, परम है जो आनंद। आप देखो विग्रह पे डिपेंड करता है, हम विग्रह करके देखेंगे, बिना विग्रह किए क्या है हमारा समास गलत हो सकता है। आप एग्जाम में ये ध्यान रखना। जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, हमने विग्रह किया तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। अगर इसी का हम विग्रह करते हैं, नीला है कंठ जिसका, महादेव, तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये हम ध्यान में रखेंगे। फिर आ गया द्विगु समास। क्या है द्विगु समास? द्विगु समास की एक ही बात है कि इसमें संख्या मिलेगी आपको, सीधी सी बात है। क्या मिलेगी? संख्या मिलेगी और समूह है, समूह का इसमें बोध होगा। ठीक है, समूह मिलेगा, समाहार मिलेगा। ये देखो क्या है, जिस समस्त पद का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची हो, और क्या है? द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। सप्तऋषि, या ये क्या है? सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। वो होता है ना सप्तऋषि तारामंडल, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो जहां पर क्या है भाई, गिनती आ जाए, ठीक है, काउंटिंग आ जाए जहां पर, और क्या है, पूरे शब्द में क्या है, एक का ग्रुप हो या फिर समूह का बोध हो जहां पर, वहां होता है द्विगु समास। सीधी सी बात ये है। फिर है द्वंद्व समास। बहुत ही इजी, सिंपल, और हम डेली बेस में यूज करते हैं, हर पल यूज करते हैं। जैसे माता, माता पिता, माता और पिता, जिसमें क्या है, योजक का निशान होता है बीच में, और क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। जैसे देखो, दोनों पद प्रधान हो, और ये किस किस से जुड़े हुए होते हैं? और, अथवा, या, एवं, इससे जुड़े होते हैं ये। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नदी नाले, नदी और नाले, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऊंच या नीच, आगे पीछे, आगे और पीछे। ये हो गया। जैसे देखो, ये राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर नारी, नर और नारी, खरा खोटा, खरा या खोटा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, छल कपट, छल और कपट, अपना पराया, अपना या पराया। द्वंद्व समास में अधिकतर शब्द क्या है? एक दूसरे के विपरीत या विलोम शब्द होते हैं, पूरक होते हैं, बता दिया आपको। अब है जी, सॉरी, बहुव्रीहि समास। क्या है बहुव्रीहि समास? आप देखो, जिसमें क्या होता है, तीसरा अर्थ प्रधान हो, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है, जिसमें ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा, कोई तीसरे की एंट्री हो जिसमें, ठीक है, जो पहले को किक मार दे दूसरे को भी, और तीसरा बोलेगा भाई मेरी चलेगी, यहाँ पे तो मैं ही आऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई पद प्रधान नहीं होता, तो तीसरा पद जिसमें प्रधान हो, तीसरे पद की जिसमें एंट्री हो। तूने मारी एंट्री यार, है ना, दिल में बजी, क्या है वो, घंटी। तो ये क्या है? नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, ये मैंने पहले बताया था आपको, शिव। और इसके मुख्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो कौन होता है? गणेश, गणेश जी का होता है ना लंबा उदर। दशानन, 10 है आनंद जिसके, क्या है? 10 है आनंद जिसके। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, पानी क्या होता है? हाथ। महावीर, महान वीर है जो, कौन? हनुमान। चतुर्भुजा, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, किसकी है 4 भुजाएं? विष्णु की।
प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हो जो, क्या कौन होता है? पंख क्या होता है? कीचड़ होता है। और जय क्या है? जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है ना। फिर है अनहोनी, न होने वाली घटना, विशेष घटना के बारे में ये जिक्र कर रहा है। और निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस क्या है? निशा क्या होती है? रात्रि, रात्रि में कौन घूमता है? राक्षस ही घूमेंगे, आप लोग थोड़ी घूमोगे। चौलड़ी, क्या ये? चार है लड़ियां जिसमें माला होती है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, कौन जानता है भाई? त्रिलोचन को सब जानते हैं। शिव, जिसका एक यहाँ पर क्या हो? लोचन हो, और वो खुल जाए तो क्या हो जाता है फिर? पता ही है आपको। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके। शिव, वो भी शिव है। चंद्रमौली, त्रिलोचन, पता नहीं कितने नाम है शिव के। विषधर, विष को धारण करने वाला कौन है? सर्प है, और शिव भी है। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, ये भी भाई भगवान शंकर का आ गया ना। तो इसमें क्या है? ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको? देवी देवताओं के नाम मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और क्या है? देवताओं के नाम या फिर विशेष वस्तु का जिसमें बोध हो। बहुव्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट, अब अंतर समझ लेते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है? द्विगु और बहुव्रीहि में क्या डिफरेंस है? कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और उपमान मिलेगा, यहाँ पर दूसरे पद में विशेष्य और उपमेय मिलेगा। ठीक है। जैसे देखो, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसमें क्या है? उपमेय और उपमान है। ठीक है। और बहुव्रीहि इसका बनाएंगे तो ये क्या है? इसमें क्या है? संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। तो संज्ञा के विशेषण का कार्य करता कैसे करता है ये आप देख लेना अच्छी तरह से। जैसे देखो, नीला है कंठ जिसका, क्या है? संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। तो संज्ञा इसमें क्या है? शिव है। और शिव की क्या विशेषता है? नीला है, तो नीला क्या है? विशेषण है। तो संज्ञा के विशेषण का काम किया कि नहीं किया? ये क्या हुआ? विशेषण। और ये क्या है? संज्ञा। ठीक है, ये हो गया संज्ञा। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। चरण कमल, कमल के समान चरण, कर्मधारय समास है। अब द्विगु और बहुव्रीहि में क्या है भाई? द्विगु का तो पहला पद संख्यावाची होता है, और बहुव्रीहि में क्या होता है? पूरा पद ही विशेषण का कार्य करता है, विशेषता बताता है ये तो। दशानन, आप देखो दशानन में दे देता है कई बार पेपर में, और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, वो विग्रह करेंगे तब पता चलेगा हमें। 10 आननों का समूह द्विगु, या तो दोनों एक साथ देगा ही नहीं। ठीक है, क्या है? दोनों एक साथ देगा नहीं। एग्जामिनर, इतना तो ज्ञान है सबको। 10 आननों का समूह क्या है? द्विगु। और 10 आनन है जिसके, वो कौन है? रावण है। बहुव्रीहि समास। तो आपको एग्जाम में इसमें इसमें से एक एक ही मिलेगा, या तो द्विगु मिलेगा या फिर बहुव्रीहि मिलेगा। और वो कैसे करोगे आप? इसका विग्रह करके देखोगे। समूह बना दिया तो द्विगु, और आनन है जिसके रावण बना दिया तो समझो बहुव्रीहि। चतुर्भुज, अब ये इसमें क्या 4 आ रहा है ना, इसमें 10 आ रहा है तो इसमें भी द्विगु और इसमें भी द्विगु है। तो 4 भुजाओं का समूह करेंगे तो द्विगु, और 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु बना दिया तो बहुव्रीहि समास। क्लियर? आपको समझ में आया होगा? होगा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अभी क्लास देखी नहीं है, क्योंकि मैं लाइव नहीं चल रही। आप क्लास बाद में देखोगे, अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसमें क्या है? आप बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता देनी है हमें। ठीक है, पहले क्या है? अगर दोनों ऑप्शन दे भी दिए जाए तो आप क्या करोगे? पहले नंबर पर बहुव्रीहि होता है तो वो बहुव्रीहि ही करना है, द्विगु नहीं करना है। अगर बहुव्रीहि ना दिया हो, फिर उस स्थिति में अगर संख्यावाची आए तो द्विगु करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको क्लियर है तो। ये हो गया।
द्विगु और कर्मधारय में फिर से हो गया, है ना। इसमें संख्यावाची ये बता दिया। कर्मधारय में क्या है, कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, ये बता दिया आपको। नौ रत्नों का समूह द्विगु समास हो गया। पुरुषों में है जो उत्तम पुरुषोत्तम, कर्मधारय हो गया। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, कर्मधारय हो गया, है जो आ गया ना। फिर है संधि और समास में अंतर। ये मैं शुरू में आपको बताना भूल गई थी। संधि और समास में अंतर क्या है, देखो। संधि तो होती है वर्णों का मेल, वर्णों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन हो वहां पर क्या होता है, संधि होती है। और समास होता है शब्दों का मेल। क्या होता है, शब्दों का मेल। यही है इसमें डिफरेंस। वर्ण परिवर्तन होता है और समास में ऐसा नहीं होता। इसमें समास में क्या होता है, कारक चिन्ह और अवयवों का लोप होता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय विद्या प्लस में आलय, ये क्या होगी, संधि होगी। और राजपुत्र, राजा का पुत्र, का लोप हो गया, राजपुत्र बना ना, ये हो गया समास। समझ गए। फिर क्या भाई, ये हो गया उच्चारण ध्वनि पर आधारित होती है और ये हो गया शब्दों पर आधारित होती है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं हट जाती हूँ। फिर है कुछ रटने हो गए सीधे प्रश्न। आप रटोगे, रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है, रटना नहीं, समझना है। कैसे समझना है। अठन्नी, क्या है अठन्नी। अब के जमाने में तो मिलनी बहुत मुश्किल है। हमारे जमाने में चलती थी ना 90 के दशक में। अठन्नी, 8 अन्नों का समूह, मैंने देखी है। ठीक है। अठन्नी, 8 अन्नों का समाहार। क्या है, द्विगु समास है। अधर्म, न धर्म, क्या है, न तत्पुरुष समास है। अनंत, न अनंत, न अंत। अनेक, न एक। अनपढ़, न पढ़, न तत्पुरुष है। इसमें न लगा दिया तो समझो न तत्पुरुष समास है। अनभिज्ञ, न अभिज्ञ। अन्याय, न न्याय। अनुचित, न उचित। अपवित्र, न पवित्र, न तत्पुरुष समास है। अलौकिक, न लौकिक। अनुकूल, कुल के अनुसार। अनुरूप, रूप के ऐसा। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत। अच्छा, ये क्या है, कुल के अनुसार अविभाव समास है। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है। और अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुकूल, तो ये क्या है, अविभाव समास है। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत। अविभाव समास है आजन्म, जन्म से लेकर। क्योंकि हम आजन्म का ऐसे थोड़ी बना देंगे ना जन्म, नहीं। आ समुद्र का ना समुद्र नहीं हो सकता। अनुरूप का नया रूप ऐसे हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका क्या है, विग्रह करना ही पड़ेगा आपको। आशा लता, आशा रूपी लता, कौन नहीं जानता आशा को। आशा, आशा ताई या लता, दोनों बहनें है ना सिंगर। अभी तो डेथ हो गई इनकी, फेमस सिंगर। इसमें क्या है, आशा रूपी लता, रूपी आ गया तो भाई साहब क्रमधारय समास। ठीक है। आप आप बीती, आप पर बीती, सप्तमी। क्या है, अधिकरण में पर, सप्तमी तत्पुरुष है। क्या है, न तत्पुरुष के इन नकारात्मक शब्दों को आप सीधे रट लें, क्योंकि यही बार बार आते हैं, बस इतने से ज्यादा नहीं है इसके न तत्पुरुष समास के। फिर है, आप तत्पुरुष के आएंगे ज्यादातर। आकाशवाणी, आकाश से वाणी हो रही है तो क्या होगा, पंचमी। अपनी तक आवाज आ रही है ना, ऊपर से आ रही है तो अलगाव हो गया। आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम, क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अधिकरण संबंध काके की, षष्ठी तत्पुरुष। उपकल, कुल के निकट। अब ये क्या, उप क्या है, उपसर्ग है ना, तो कुल के निकट अविभाव समास। कठ फोड़वा, कठ को फोड़ने वाला। द्वितीय कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष है। कपिस, कपियों में है इस जो, वो कौन है, हनुमान, हनुमान, बहुवीरी समास। कर्महीन, कर्म से हीन, पंचमी तत्पुरुष समास। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, सप्तमी तत्पुरुष समास। कापुरुष, कायर पुरुष, कौन होता है कायर पुरुष, कर्मधारय समास।
कुंभकार, कुंभ को करने वाला या कुंभ को बनाने वाला, कुंभ माने घड़ा होता है, तो वो उपपद तत्पुरुष समास है। काव्यकार, काव्य की रचना करने वाला, ये भी उपपद है, पीछे का पद इसमें प्रधान है। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान कौन है, सप्तमी तत्पुरुष है। कपोत गिरवा, कपोत मतलब कबूतर, कबूतर की गिरवा के समान, गर्दन के समान, जैसे ये गर्दन है तो ये किसके समान है, कपोत के समान। कपड़ा लता, लता नहीं लत्ता, कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा और लत्ता द्वंद्व समास है, और आ गया ना बीच में, तो ये क्या है, द्वंद्व समास है। कृष्ण अर्पण, तो क्या है, कृष्ण के लिए अर्पण, ये यहाँ पर क्या है, चतुर्थी संप्रदान है ना, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है यहाँ पर। क्षत्रिय अधम, ये क्या है, खगों का इस है जो वह है, गुरुड़, गुरुड़ होता है ये कोई, स्त्री अधम। गंगा जल, गंगा का जल, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और ये क्या है भाई, बिना सोचे बहुरी समास को चुने, ये मैंने बता दिया था आपको, कपीस खगेश, जहां पर देवी देवताओं के नाम आए। गगन चुंबी, गगन को गगन आंगन, गगन रूपी आंगन कौन सा है, कर्मधारय समास है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, द्वितीय तत्पुरुष समास है। गाड़ी घोड़ा, गाड़ी और घोड़ा द्वंद्व समास। ग्रामोद्धार, ग्रामों का उद्धार कौन सा है, का आ गया तो संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, द्वितीय तत्पुरुष। गिरिधर, गिरि को दान करे जो वह, श्री कृष्ण। गुरु सेवा, गुरु की सेवा क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास। गोपाल, गौ को पालने वाला, गौ का जो पालन करे वह है, तो वो कौन है, कृष्ण है, और कृष्ण है तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही है यहाँ पर। गौरी शंकर, गौरी और शंकर द्वंद्व समास है। गृहस्थ, ग्रह में स्थित, उपपद तत्पुरुष समास है। ग्रहागत, ग्रह को आगत, कर्म तत्पुरुष। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, कौन है, श्री कृष्ण है, बहुव्रीहि समास है। घर द्वार, घर और द्वार द्वंद्व समास है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु, बहुव्रीहि समास। चक्कर पानी, चक्कर हो पानी में जिसके, चक्कर हो पानी में जिसके, कौन चलाता है चक्कर, विष्णु, और वो क्या है फिर, बहुव्रीहि समास है। और एक ये क्या है, घनश्याम का विग्रह यदि घन के समान श्याम है तो कर्मधारय करेंगे, और श्री कृष्ण के अर्थ में है, घन के समान श्याम है जो, वो उसमें श्री कृष्ण के अर्थ में है तो उसमें क्या करेंगे, बहुव्रीहि कर देंगे, ये ध्यान में रख लेना आप। अच्छा और भी रह गए, चलो भाई कर ही लेते हैं फिर, ये क्लास तो लंबी होने वाली है, चलो देख लेते हैं। आपको फिर इसके बाद और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। चतुरानन क्या है, चार है आनंद जिसके, कौन होता है, आनंद किसके हैं, ब्रह्मा के, चार बहुव्रीहि समास है। चंद्रभाल, भाल पर चंद्रमा है जिसके, चंद्रमा किसके सिर पे है ना, बहुव्रीहि समास है, शिव के हैं। चवन्नी, चवन्नी देखी कभी, मैंने देखी है, मेरे जमाने में होती थी चवन्नी। चार आने का समाहार क्या होता है, चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया, और पहले क्या चलती थी, पंजी दसी, और उसको बोलते थे पंजी दसी, और क्या होती थी एक वो 20 भी लिखा होता था उस पे, क्या बोलते थे उसको, बिस्सी, और बोलते थे हम, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, आप जानते हो कि नहीं उसके बारे में। चवन्नी, चार अन्नों का समाहार, द्विगु समास। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। चंद्र बदन, चंद्रमा के समान बदन है जिसका, कर्मधारय समान, चंद्र के समान बदन करेंगे तो कर्मधारय होगा, अगर विशेष के लिए है किसी का, किसी के लिए, तो वहां पर बहुव्रीहि होगा। चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण, कर्मधारय समास। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, द्वितीय तत्पुरुष। और क्या है भाई, ये मैंने बता दिया था क्या, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, द्वितीय तत्पुरुष। चौपाया, चार पांव वाला, कौन होता है, चार पांव वाला, द्विगु होता है, समास द्विगु होता है, चार पांव में तो बहुत कुछ होते हैं,
चौराहा, चार राहों का मिलन स्थान, वो क्या होगा? द्विगु। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो, कौन? कमल, बहुरी समास है। जलद, जल देता है जो है, कौन देता है जल? बादल देता है, थर्ड पर्सन है, बहुरी समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा, क्या है? तृतीय तत्पुरुष है। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, पंचमी तत्पुरुष है। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, चतुर्थी तत्पुरुष है। ठाकुर सुहाती, ठाकुर होता है मालिक, के लिए रुचिकर बातें, जो ठाकुर को पसंद आई, सुहाए, तो वहां पर क्या भाई? ठाकुर सुहाती, चतुर्थी तत्पुरुष, प्रधान तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, किसके हैं? किसके हाथ में वीणा है? हम पढ़ रहे हैं, हमें ये तो सबको ही पता है कि वीणा किसके हाथ में? सरस्वती माता के हैं, जो हमारी ज्ञानदायिनी है। ठीक है, हमें ज्ञान देती है। बहुरी समास। ठीक है, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।